हेलो फ्रेंड, BHU सर्किल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम BHU एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्ट पर डिस्कस करेंगे, यानी कितनी दूरी पर है, क्या सुविधाएं हैं, कहाँ पड़ेगा, वहाँ पर लाइब्रेरी, मेस वगैरह जो जो सुविधाएँ हैं आपको सभी से अवगत कराएंगे। यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल BHU सर्किल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि BHU एफिलिएटेड कॉलेज जो है, कम से कम 4-5 एफिलिएटेड कॉलेज हैं। कौन गर्ल्स के लिए है, कौन बॉयज़ के लिए है, क्या क्या वहाँ पर टीचिंग फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर यानी कि हॉस्टल, डिग्री वगैरह, कैंपस वगैरह सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। यह वीडियो दोस्तों एक प्रकार का स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग होगा, तो आप कृपया इसको ध्यान से सुनें। और तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड, और आप देखते रहिए BHU सर्किल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम आपके यानी कि 2-3 फैक्ट जो है उसको मैं आपको क्लियर कर दूं। दोस्तों, सबसे पहले बात, हॉस्टल जो है जैसे कि मेन कैंपस में है तो लगभग सभी डिपार्टमेंट में और फैकल्टी का हॉस्टल है। और यदि मेस की बात किया तो सभी हॉस्टल में मेस है, उपलब्ध है। और यदि जो एफिलिएटेड कॉलेज होता है, यदि उसका हॉस्टल की बात किया तो लगभग उसमें भी सभी, लेकिन एक आध को छोड़ करके उसमें भी हॉस्टल लगभग सभी में है। दूसरी बात यह है दोस्तों, ग्राउंड का, तो ग्राउंड भी यानी कि सभी में नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं है, बट आपको मेन कैंपस में ग्राउंड मिलेगा। यानी ओवरऑल कहा जाए तो मेन कैंपस में सुविधा अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर यानी सभी चीज़ें परिपूर्ण है, ग्रीनरी वगैरह, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों, यानी यदि यह देखा जाए, अगर मान लेते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर, तो फ़ी स्ट्रक्चर हालांकि यानी वो तो वीडियो लंबा हो जाएगा यदि उसका डिस्कस करेंगे। तो फ़ी स्ट्रक्चर यदि आप उसका वीडियो चाहते हैं तो आप मतलब रिकमेंड डिमांड कर सकते हैं, उसके लिए एक वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों। अब देखिए, उसके बाद देखिए कैंपस। कैंपस यानी कि वो सबसे बड़ा जो है, यानी जो BHU जो है हम लोग का, उससे यानी कि वो सब यानी क्या बोलते हैं, अगर एरिया की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो मेन कैंपस है। और इसके साथ साथ दोस्तों, यानी कि हम चलते हैं अगले पे और स्टार्ट करते हैं जो हम लोग का ये है दोस्तों। उसमें सबसे पहले जो है MMB है, यानी महिला महाविद्यालय। दोस्तों, यह एक ऐसा एफिलिएटेड कॉलेज है जो कि यानी कि आपको BHU के मेन कैंपस में ही स्थित है। जैसे ही BHU का जो मेन गेट है, सिंह द्वार, लंका गेट, उससे आप अंदर प्रवेश करेंगे, ठीक 50 मीटर की दूरी पर जो है, अप्रॉक्स 50 मीटर की दूरी पर जो है आपको MMB यानी महिला महाविद्यालय मिल जाएगा, जो कि ओनली गर्ल्स के लिए है। ये जो एफिलिएटेड कॉलेज है ओनली गर्ल्स के लिए है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो यहाँ पर टोटल जो है BHU के 6 एफिलिएटेड कॉलेज है, इसमें से यानी कि मात्र 2 कॉलेज ऐसे हैं, जैसे एक हो गया RGSC यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस, और दूसरा हो गया DAV। तो ये दोनों जो है यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। बाकी जो टोटल 4 बच्चे हैं वो सभी गर्ल्स के लिए है। देखिए, तो MB जो है आपको BHU के मेन कैंपस में ही है, तो इसके तो डिस्टेंस का कोई बात है नहीं, कोई मैटर है नहीं। तो इसके अलावा यानी यहाँ पर जो है हॉस्टल, मेस वगैरह सब है। तो यदि आप गर्ल्स हैं तो आप जो है BHU में, यदि आपका किसी कारणवश मार्क्स कम आता है, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिल पाता है, तो आप MMB को ही अपना फर्स्ट प्रेफरेंस जरूर दीजिएगा। इसके अलावा यानी कि यदि हम लोगों पर ये ना हो तो आप किसी सीनियर से मतलब उससे सजेशन ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, वहाँ पर जो हॉस्टल है, मेस है, लाइब्रेरी है, सभी सुविधाएं वहाँ पर है। और दोस्तों, आप BHU कैंपस में ही रहेंगे तो आपको फील वैसा ही होगा। लेकिन दोस्तों, एक बात और, डिग्री जो मिलता है ना, यदि आप एफिलिएटेड कॉलेज हैं या आप मेन कैंपस, आपको डिग्री वही मिलेगा, BHU का ही डिग्री मिलेगा। जो आपको BHU के मेन कैंपस के छात्रों का डिग्री मिलता है, वही आपको वहाँ पर जो है किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़िए, आपको डिग्री वहाँ का मिलेगा। अब देखिए, अब हम आते हैं दोस्तों RGSC यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस। दोस्तों, ये सबसे दूर एफिलिएटेड कॉलेज है BHU का, जो कि करीब 60 किलोमीटर मिर्ज़ापुर में स्थित है। 60 किलोमीटर दूर मिर्ज़ापुर में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर भी हॉस्टल भी है, मेस भी है, लाइब्रेरी भी है, ग्राउंड भी है, यहाँ पर भी सभी कुछ है, क्योंकि दूर पर है। और यहाँ BHU कैंपस तो पास है ही नहीं, तो वहाँ पर भी जो है हॉस्टल है, मेस है, लाइब्रेरी है, ग्राउंड है, सभी कुछ उपलब्ध है। तो आप यदि आपका मार्क्स कम आता है, किसी कारणवश BHU में एडमिशन यदि नहीं हो पाता है मेन कैंपस में, तो आप इसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी है। और आपको वहाँ पर यानी कि हिल्स वाला वो क्षेत्र है, तो आप यानी कि एक नज़ारा, दृश्य जो है वो बहुत अच्छा है। तो इसके साथ साथ दोस्तों, ये और जो RGSC है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों के लिए सीट है। MB में केवल गर्ल्स के लिए, RGSC में बॉयज़ एवं गर्ल्स दोनों के लिए। दोस्तों, अब चलते हैं DAV PG कॉलेज में। दोस्तों, DAV PG कॉलेज है वो जो है BHU कैंपस, यानी दोस्तों जो मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ सभी कॉलेज का, एफिलिएटेड कॉलेज का, वो जो है BHU मेन कैंपस से मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ। तो BHU मेन कैंपस से जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है DAV PG कॉलेज, जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। दोस्तों, ये हो गया RGSC और DAV PG कॉलेज, यही 2 एफिलिएटेड कॉलेज है जिसमें बॉयज़ एडमिशन ले सकते हैं, बाकी सभी महिलाओं के लिए है।
तो DAV PG कॉलेज है वो 10 किलोमीटर है। यहाँ पर दोस्तों हॉस्टल, मेस, लाइब्रेरी सभी की सुविधाएँ हैं। तो ये भी एक अच्छा है। बहुत सारे यानी कि वैसे स्टूडेंट होते हैं जो यदि उनका BHU मेन कैंपस में नहीं होता है तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस किनको देते हैं, DAV को ही, खास करके बॉय, क्योंकि उनके लिए तो ज़्यादा ऑप्शन है नहीं एफिलेटेड कॉलेज को लेकर के। तो मैं आपको यह बता दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए, और हम चलते हैं AMPG, जो कि स्पेशली केवल गर्ल्स के लिए है। AMPG जो कि ये नज़दीक है, ये BHU कैंपस से जो है 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप इसे भी इलेक्ट कर सकते हैं। यदि महिलाएं जो है उनका BHU मेन कैंपस में नहीं हो पाता तो वो उनको जो है इलेक्ट कर सकती है, प्रेफरेंस कर सकती है इनमें। तो आप इनमें भी AMPG में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो हॉस्टल, मेस वगैरह सभी कुछ है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली एक बात ये होता है, जो सुविधाएं आपको मेन कैंपस में यानी जिस दर पर मिलती है उससे थोड़ा यानी कि आपको, यदि आप एफिलेटेड कॉलेज जाते हैं तो कॉस्ट लगता है। यानी ये फ़ी स्ट्रक्चर का, जैसे फ़ी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर जो मेन कैंपस में उतना नहीं है, लेकिन उसकी अपेक्षा जो एफिलेटेड कॉलेज में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर फ़ी जो स्ट्रक्चर है वो आपको अधिक मिलेगा। जैसे DAV में जो है आपको 10,000 के आसपास है, जबकि BHU के जो मेन कैंपस में जो है वो 2,000 के आसपास है। मैं मतलब उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जैक्ट यही नहीं है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हम चलते हैं अगला, जो कि है VKM, वसंत कन्या महाविद्यालय। दोस्तों ये जो है ये भी स्पेशली गर्ल्स के लिए है। और दोस्तों ये जो है BHU कैंपस के सबसे नज़दीक यानी 4 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद दोस्तों ये कामाख्या में स्थित है। और दोस्तों सबसे मतलब मेन ये है आपको समझने वाली बात कि इसमें जो है दोस्तों हॉस्टल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, VKM जो है वसंत कन्या विद्यालय, इससे वसंत कन्या एक मिनट, VKM, हाँ सॉरी, हाँ हो गया दोस्तों, कंफ्यूज कर गए थे। वसंत कन्या महाविद्यालय, इसमें दोस्तों हॉस्टल नहीं है। तो ये दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बातें हैं दोस्तों। ये 4 किलोमीटर की दूरी पर ये भी एक अच्छी, यहाँ पर भी जो है हॉस्टल, मेस वगैरह सभी उपलब्ध, सॉरी यहाँ पर जो है दोस्तों मेस, लाइब्रेरी वगैरह सभी उपलब्ध है। और यानी कि कैंपस से एकदम नज़दीक है, 4 किलोमीटर, तो आप आकर के कैंपस में भ्रमण भी कर सकते हैं। तो आपके लिए एक एडवांटेज ये ज़रूर होगा, बट यहाँ पर हॉस्टल नहीं है। अब देखिए जो लास्ट दोस्तों VCW है, जो कि ये भी जो है स्पेशली गर्ल्स के लिए दोस्तों। मैंने जो बॉयज़ के लिए वो मैंने बता दिया था, 2 है, RGSC यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस, और DAV PG। दोस्तों ये जो VCW है दोस्तों, ये जो है राजघाट पर स्थित है, जो कि यानी कि BHU कैंपस से जो है 13 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। यहाँ पर बॉस हॉस्टल, लाइब्रेरी वगैरह यहाँ पर भी सभी उपलब्ध है दोस्तों। आप जो है यहाँ पर भी जो है आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये भी एक अच्छी एफिलेटेड कॉलेज है दोस्तों। ऑल ओवर बात की जाए, यदि आपका एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेने का इच्छा है तो आप जरूर लीजिए दोस्तों। आपको डिग्री जो है दोस्तों आपको BHU का ही मिलेगा। जो BHU के मेन कैंपस के छात्र या छात्राओं को मिलता है डिग्री, वो आपको सेम डिग्री वही मिलेगा। दूसरी बात यह है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। बट कुछ यानी कि चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सुविधाएं ऐसी है जो कि BHU मेन कैंपस वालों को ही केवल दिया है। जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी, ये जो है केवल BHU के मेन कैंपस के छात्रों को ही दी जाती है। वहाँ पर जो है एफिलेटेड कॉलेज वाले नहीं मतलब उसका लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब आपकी सेमेस्टर परीक्षा होती है तो जहाँ पर यानी कि आपको मेन कैंपस में आना पड़ेगा, मतलब उसमें यानी कि सभी इक्वली हैं। जहाँ वो बैठ कर परीक्षा देंगे आपके, वहीं पर जो है आपको मेन कैंपस में आकर के एग्ज़ाम देना है सेमेस्टर का। तो इसमें दोस्तों कोई ये मतलब ये वाली बात नहीं है, भेदभाव दोस्तों, समझ सकते हैं। तो हालांकि मिला जो यानी कि ऑल ओवर बात की जाए तो ये भी एक अच्छी मतलब कॉलेज वगैरह है एफिलेटेड कॉलेज। यदि आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, यदि किसी कारणवश मार्क्स कम रह जाए, कॉम्बिनेशन आपको अच्छा ना मिल पाए, तो आप जो है एफिलेटेड कॉलेज में जरूर एडमिशन लीजिए दोस्तों। इसके अलावा यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, इस पर जो है वीडियो बनाया जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।